नमस्कार। ताश के पत्तों की तरह बिखरता अफगानिस्तान हर किसी के लिए चिंता का विषय बन चुका है। तालिबान की नापाक हरकतें सिर्फ अफगानिस्तान के लिए न सिर्फ मुसीबत बनकर उभरी है, बल्कि पूरे विश्व के लिए एक चैलेंज बन चुकी है। तालिबान की क्रूरता की वजह से लगातार ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं जिसे देखने के बाद दिल सिहर उठ रहा है और सवाल कई सारे जहन में उठ रहे हैं। इन्हीं में से एक तस्वीर ऐसी है जिसे देखने के बाद आपकी भी आंखें नम हो जाएंगी। आपको बता दें, अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद लोग देश छोड़ने के लिए जान तक जोखिम में डाल रहे हैं। सब यही सोच रहे हैं कि किसी भी तरह अफगानिस्तान को छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएं, जहां तालिबान का साया भी उन्हें छू न पाए। लेकिन भागदौड़ में कई लोग मौत के गाल में समा रहे हैं। कुछ इसी तरह की तस्वीर तब देखने को मिली जब सोमवार को हवा में उड़ते प्लेन से गिरकर 2 लोगों की मौत हो गई। ये मिलिट्री एयरक्राफ्ट था और जानकारी के मुताबिक लोग इसकी बॉडी पर लटककर यात्रा कर रहे थे। तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं, एयरक्राफ्ट हवा में उड़ रहा है और एक के बाद एक यानी कि 2 लोग नीचे गिरते हुए नजर आ रहे हैं। जिसने भी इस तस्वीर को देखा उसकी आंखें नम हो गई। वहीं एक और तस्वीर सामने आई है जिसको देखने के बाद हमारे शब्द खामोश हो गए। यकीन कीजिए, समझ में नहीं आ रहा था कि जो देख रहे हैं क्या वो सही है या फिर हम किसी गहरी नींद में सपना देख रहे हैं, कोई बहुत बुरा सपना। लेकिन हकीकत तो ये है कि वो तस्वीर किसी सपने का हिस्सा नहीं, बल्कि अफगानिस्तान की बर्बादी का किस्सा है। इस तस्वीर को गौर से देखिएगा। ये कोई हॉलीवुड या बॉलीवुड की फिल्म नहीं है, बल्कि अफगानिस्तान की धरती को छोड़ने के लिए भागते नागरिक हैं। तालिबान की क्रूरता से ये इतना डर चुके हैं कि वो किसी भी तरह से इस एयरक्राफ्ट में बैठना चाहते हैं ताकि उनकी जान बच सके। बता दें, अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा होने के बाद काबुल एयरपोर्ट पर भारी भीड़ हो गई है। देखते ही देखते भगदड़ का माहौल बन गया। फिलहाल एयरपोर्ट अमेरिकी सैनिकों के कंट्रोल में है। वहीं एयरपोर्ट पर हुई गोलीबारी में 5 लोग मारे गए हैं और कई लोग घायल हुए। फिलहाल अभी तो बस इतना ही कहना है कि कल तक विकास की नई इबादत लिखने वाला अफगानिस्तान आज अपनी बर्बादी का मंजर देखकर रो रहा है। हालत खराब होगा अफगानिस्तान से, और भी हालत खराब होगा, क्योंकि तालिब को भी किसी का अच्छा नहीं चाहता ना। और तालिब में तो मतलब जहाँ भी वो गया है वहाँ मारपीट झगड़ा, स्कूल नहीं, मतलब कुछ भी नहीं, अस्पताल नहीं, बम ब्लास्ट। इससे पहले मतलब वो थे 4 लोग या 5 लोग या 3 लोग होते थे ना किसी शहर में, क्या हालत हो जाता था ना। अभी जो इन्होंने पूरा देश में कब्जा कर लिया था, अभी देख लो कि पूरा देश का क्या हालत होगा। अभी तालिबान आया है, बहुत गड़बड़ है वहाँ। हमारा फैमिली सब बहुत डर रहा है, सब घर पे घर से बाहर नहीं निकलेगा। अगर किसी का फैमिली गबर में होता तो सब उसको मारेगा, उसको भी, उसको फैमिली को सबको मारेगा। अभी लेडीज़ को जाने स्कूल नहीं रहेगा, जेंट्स को नहीं रहेगा, किसी को जाने बाहर नहीं रहेगा। 8 बजे रात में किसी को अगर रात में बाहर देखा, घर से बाहर है तो उसको मारेगा। तो उसका लोग बात ही है। फिर हमारा फैमिली बहुत डर गए, हमें तो यहाँ टेंशन ले रहे, हम लोग क्या करें। हम इंडिया में हम बिल्कुल आराम है, लेकिन हमारा फैमिली वहाँ बहुत डर गए, हमारा उसको बहुत डर लग रहे। अशरफ गनी ने बहुत गलत किया है लोगों के साथ। इसको बिल्कुल यही पता था कि तालिबान के साथ, यूएस के साथ और हो सकता है पाकिस्तान, चाइना, वो कुछ और कंट्री साथ में थे। इसको यही प्रोटोकॉल किया है पहले से कि भैया ये जंग यानी मतलब लड़ाई कैसे ख़त्म हो जाएगा, ऐसा ख़त्म हो जाएगा कि तालिबान को हवाला करेंगे सारा कंट्रीज को। ये गनी को पता था, आई एम श्योर 100%। सिचुएशन ऐसा ही कि ये लोग सब जो अफगानिस्तान में है, जो कल से मेरे साथ कांटेक्ट है लोगों के साथ, हमारा फैमिली के मेम्बर्स के साथ, सब बहुत परेशान है, सब डर में बैठा है, डर से बाहर नहीं निकलता है। वो नहीं समझता है कि आगे से क्या होता है। helpless, hopeless, disappointed, poor,
my life, all our 20 years achievement maybe just go away in blinks of few days. I was a child when they were here, when they were there. Now I am an adult. I have seen how these people are. Yes, I saved US should leave the country, but why this way? At least they should come a little bit, given some time. Our government, they should have stayed at Muslims. They should not created this vacuum. I'm pursuing my MBA. I was thinking like after doing my MBA, I'm gonna go back to my country. Whatever I've learned there, I'm gonna work. I might serve. I will serve my country. But the situation is now completely, we can say, a disaster right now for us. As we have done our course, everything here in India. If you go back to our country, especially if you go back to our country, especially Taliban, they are kind of allied with Pakistan, and we have studied in India, so they are just two opposite sides of a coin, and they're not gonna match. And I think it's a big danger for us to go back. Now we think like staying in here, but if we stay here, the Indian government will not issue us visa. So illegally we cannot stay here. We cannot work here. So we are just like a leaf in the wind, which is going that side. Wherever the wind is pushing, we're going that side. I can't believe the world abandoned Afghanistan. Our friends are going to get killed. They're going to kill us. Our women are not going to have any more rights. That's all. As far as I came from Kabul, so the Kabul was occupied by Taliban, and I think there will be a new government. There will be a new government, maybe a new settlement. So yes, it's not clear who will be the next president, what will happen. So everyone is waiting. When I came to airport, it was 1 o'clock in the noon. Yeah, the people were very worried. वहाँ पे क्या जो बताया जा रहा है लेडीज के लिए पता है